दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक आदमी ने पेड़ की ऊंचाई पर ऐसा घर बनाया जहां से गिरने का डर भी नहीं और बर्फीले तूफान भी बेअसर हो जाए? आखिर यह अनोखा ट्री हाउस कैसे तैयार हुआ, आइए देखते हैं। लेकिन ट्री हाउस सिर्फ लेटने लायक हो इतना काफी नहीं था, उसे तेज हवा और बर्फ से भी बचाना था। सबसे जरूरी बात यह थी कि सोते समय करवट बदलने पर कहीं नीचे गिरने का खतरा न रहे। इसके लिए उसने पहले जमीन पर ही दीवारों के हिस्से तैयार किए, बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को जोड़कर दीवार पैनल बनाए और फिर उन्हें ऊपर पेड़ पर ले जाकर फिट कर दिया। इस तरीके से काम की रफ्तार काफी बढ़ गई। कुछ ही समय में पहली दीवार पेड़ पर बने प्लेटफॉर्म के किनारे मजबूती से खड़ी हो गई। इसके बाद उसने इसी तरह बाकी दीवारें भी तैयार कर लगानी शुरू कर दी। लकड़ियों की परतें एक एक करके जुड़ती गईं और धीरे धीरे पूरा ढांचा बंद होने लगा। इसी बीच पहाड़ का मौसम अचानक बदल गया। कुछ देर पहले तक जहां बादल और धुंध छाई हुई थी, वहीं अब बर्फ गिरने लगी। देखते ही देखते पूरा पहाड़ सफेद चादर से ढक गया। ठंडी हवाएं चारों ओर से चलने लगी, इसलिए शाहरुख ने काम की गति और तेज कर दी। दीवारें लगभग पूरी हो चुकी थी, अब छत बनाना बेहद जरूरी था। उसने सबसे पहले ऊपर मजबूत लकड़ियां लगाकर छत का आधार तैयार किया। फिर जंगल से कुछ मुड़ी हुई शाखाएं लाकर उन्हें एक एक करके ऊपर फिट किया। इन घुमावदार शाखाओं की मदद से छत को सुंदर गोलाकार आकार मिला। ऐसी ढलानदार छत पर बर्फ जमा नहीं होती और बारिश का पानी भी आसानी से नीचे बह जाता है। इसके बाद उसने पूरी छत को तिरपाल से ढक दिया, जिससे आश्रय और भी सुरक्षित हो गया। लेकिन अभी उसमें सोना सुरक्षित नहीं था। सामने की दीवार और रेलिंग पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी। अगर रात में नींद में करवट बदल जाए तो सीधे नीचे गिरने का खतरा बना रहता। इस आश्रय की सबसे खास बात इसकी लोकेशन थी। यहाँ लेटकर दूर दूर तक फैले शानदार पहाड़ी नजारे दिखाई देते थे। इसलिए शाहरुख ने सामने एक बड़ा सा खुला हिस्सा छोड़ा ताकि प्रकृति का नजारा हमेशा बना रहे। जब सामने की दीवार भी तैयार हो गई तो दूर से देखने पर यह आश्रय किसी विशाल पक्षी घोंसले जैसा दिखाई देने लगा। ठंडी हवाओं से बचाव के लिए उसने छत और दीवारों की दरारों में काई भर दी। इससे गर्मी अंदर बनी रहती और ठंडी हवा बाहर ही रुक जाती।